आप बायोमेट्रिक के लिए बोलते हैं और 8 बजे रात में कोई महिला डॉक्टर ड्यूटी करके कैसे निकलेगी? सभी हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं और हम लोग का बहुत सारा डिमांड है। जितने भी लोकल गुंडे रहते हैं, नेता रहते हैं लोकल वहाँ और या कनीय पदाधिकारी वहाँ निरीक्षण के नाम पर डॉक्टरों को प्रताड़ित करते हैं। सरकार पोस्टमार्टम होता है इंजरी रिपोर्ट में, वहाँ दबाव बनाने लोकल नेता लोगों से आप ये लिखिए। बायोमेट्रिक को लेकर तो कई बार हम लोग इसके लिए मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषप्रद हम लोग को कोई सरकार द्वारा निर्णय नहीं मिला है। जो कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आज तक उसे पूरा नहीं किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की ओर से जितने भी डॉक्टर हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और बहुत बड़ी संख्या में जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और वजह यही है कि इन लोगों की कुछ डिमांड थी, उसी को लेकर के इन लोगों ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद जो भी डिमांड्स है वो रखे गए हैं। डॉक्टरों के जो सचिव है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक एक करके जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है, हम प्रवक्ता हैं भाषा बिहार के। विनय जी, ये बताइए कि आज की ये जो पीसी मीटिंग थी वो किस चीज़ को लेकर के बेसिकली? हाँ, एक्चुअली हम लोग का भाषा का जो है ना सो नया कार्यकारिणी का गठन के लिए आज बेसिकली हम लोग का GBM हुआ था, जनरल बॉडी मीटिंग। और साथ ही साथ हम लोग का बहुत लंबित डिमांड जो बहुत दिनों से उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उस पर उदासीनता नज़र आ रही है हम लोग को। तो उस पर हम लोग को अपना नया कार्य प्रणाली और एक्शन प्लान बनाने के लिए आज हम लोग का मीटिंग हुआ है। लोग सभी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और सभी डिमांड्स को लेकर सभी हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं और हम लोग का बहुत सारा डिमांड है, सुरक्षा से लेकर और बहुत सारी डिमांड होती है। जो परेशानी हो रही है, जो खासकर जो जितने भी डॉक्टर काम करते हैं वो अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। वहाँ जो जितने भी लोकल गुंडे रहते हैं, नेता रहते हैं लोकल वहाँ और या कनीय पदाधिकारी वहाँ निरीक्षण के नाम पर डॉक्टरों को प्रताड़ित करते हैं। सरकार बार बार बायोमेट्रिक के नाम पर चिकित्सकों का वेतन अवरुद्ध करती है, आवास की सुविधा नहीं है। जबकि जो कनीय पदाधिकारी हैं, जो लेवल 7 के पदाधिकारी हैं, जो हमारे मिनिमम जो ग्रेड पे है, हमारे चिकित्सकों का लेवल 9 है और उस लेवल 7 वाले लोग आके हमारे वहाँ कनीय पदाधिकारी। हॉस्पिटल में भी ये सब चलता है, बहुत चलता है, नेताओं का बहुत सारी परेशानी है। पोस्टमार्टम होता है इंजरी रिपोर्ट में, वहाँ दबाव बनाने लोकल नेता लोगों से आप ये लिखिए, नहीं तो हम जो है ना सो आपको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो यदि आप डॉक्टरों को धमकी दी जाती है, यदि सरकार उचित वातावरण नहीं देगी, सुरक्षित वातावरण नहीं देगी, तो वहाँ काम कैसे कर पाएंगे डॉक्टर। और साथ ही साथ जो हमारी बहुत सारी डिमांड है, आवास की सुविधा नहीं है, बायोमेट्रिक से पहले हम लोग को कार्य अवधि का निर्धारण हो। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ 1, 2 या 3 डॉक्टर हैं। 1, 2, 3 या अस्पताल तो 24/7 होती है। होली, दीपावली, छठ, बकरीद कभी भी नहीं बंद होती है। तो वो 1 या 2 डॉक्टर हैं, वो किसी तरह से परेशान होकर अब वो ड्यूटी संचालित करते हैं। वो बायोमेट्रिक लगाएंगे तो वैसा स्थिति में तो वही होगा, 9 से 5 ड्यूटी लगा के। तो इन सभी दिक्कतों को आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने रखा? मंगल पांडे से मिलकर भी हम लोग को ज्ञापन दिए हैं कई बार। हमारे जो ACS हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के, उनसे भी हम लोग को वार्तालाप हुई है। कुछ आंशिक डिमांड को पूरा किया गया है। बायोमेट्रिक को लेकर तो कई बार हम लोग इसके लिए मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषप्रद हम लोग को कोई सरकार द्वारा निर्णय नहीं मिला है। कोई आश्वासन नहीं दिया गया सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर? एक्चुअली आश्वासन तो दी जाती है, आश्वासन को जो है सो फलीभूत होते हुए हम लोग नहीं देखे हैं। अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। अभी डायनामिक ACP जो है सो सरकार यहाँ पर प्रावधान है, ACP तो मिलती है, सबको वेतन तो वृद्धि होती है, लेकिन पद प्रोन्नति नहीं होती है। कार्य अवधि का जो है सो अभी तक नहीं हुआ है। पति पत्नी का एक जगह पदस्थापना की बात है, 10%, 20%, 30% PG सीट में रिजर्वेशन की बात है। जो अर्हता प्राप्त चिकित्सक है उसको सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में अतिरिक्त अंक जो हर एक वर्ष के लिए 2 अंक के प्रावधान है वो नहीं दिया जा रहा है, जो कि वैकेंसी अभी निकल गया। तो ये सब अभी तुरंत का डिमांड है, सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मजबूरन बहुत सा DNB स्पॉन्सर्ड सीट है, तो इस सब तरह का तमाम अभी हम लोगों का डिमांड था, काफ़ी लंबित है। होम डिस्ट्रिक्ट उसको भी देखा जाएगा और सब मिलकर के हम लोग लगे रहेंगे। मंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी, तेजस्वी यादव जब थे तो उस टाइम ने आश्वासन दिया था, आप लोगों को भी मालूम होगा। उसके लिए फिर से हम लोगों को बात करना पड़ेगा कि उसको भी फुलफिल किया जाए। होम डिस्ट्रिक्ट देने से होगा कि सभी डॉक्टरों को सहूलियत होगी, आने जाने में। लेडीज़ हैं जो है नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी 24 घंटा चलता है, उसकी भी मांग है हम लोगों की साथ में। जबकि पुराने जो स्वास्थ्य मंत्री थे इस पर हम लोग को जो है सो आश्वासन भी दिए थे, जो होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं अभी तक।
LRP की बात है, लीव रिजर्व पोस्ट, तो वो भी अभी तक नहीं जो हॉस्पिटल पीछे बैनर पे लिखा हुआ है कि आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को रोकने के समान। क्या मतलब है आत्मसम्मान? आप लोग तो सरकारी डॉक्टर हैं, सपना किसी का होता है। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में तो सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात समझना होगा, चिकित्सक नहीं रहेंगे, चिकित्सक को आप नज़रअंदाज कीजिएगा, उसकी बातें को नहीं रखिएगा, तब कुछ भी हॉस्पिटल किससे रिलेटेड, आप कहीं भी जाइएगा हॉस्पिटल, आप बोलिएगा कि डॉक्टर से मिलना है, इमरजेंसी स्टाफ कौन है, तो कम से कम डॉक्टर की जो जेन्युइन डिमांड है उसको तो माननी चाहिए, क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है। अगर आप कोई चीज़ उनका डिमांड उस प्रकार से नज़रअंदाज कीजिएगा, कब तक वो सुनेगा? कहा कि 24/7 डॉक्टर की सेवा है कि लगातार करता है, इमरजेंसी स्टाफ है, इसको आप जोड़ और डिपार्टमेंट से जोड़ नहीं सकते हैं। यही बात है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग की बात को भी सुने, हम लोग की बात को भी समझे और जो भी है उसको पूर्ण करे। सरकार मिलने जुलने से ही हर एक बात समझेगी कि आगे वाले को क्या परेशानी है। तो डॉक्टर के जो संघ थे, सौरभ जी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है, क्या लग रहा है कौन पूरा करेंगे आप लोगों के डिमांड्स? हमारे डिमांड बहुत सारे लंबित हैं बहुत दिनों से, जो कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आज तक उसे पूरा नहीं की। जैसे सुरक्षा का, जो सुदूर इलाके में काम करते हैं उस सुरक्षा नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ डॉक्टर के साथ होते रहता है, फिजिकल असॉल्ट, महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। अभी जैसे आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, कता। हाँ, वैसे अब बायोमेट्रिक के लिए बोलते हैं और 8 बजे रात में कोई महिला डॉक्टर ड्यूटी करके कैसे निकलेगी? वो महिला सुरक्षा के सवाल है, आवास, और फिर बायोमेट्रिक के बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है और आए दिन जो है कि नेता लोग के द्वारा हम लोग को प्रेशर दिया जाता है और फिर मुखिया हो गए, ये हो गए, ये सब प्रॉब्लम है और हम लोग की अभी तक डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। हम लोग अभी 3 दिन बंद भी किए थे, बहिष्कार भी किए थे, 27, 28, 29 पिछले महीने में कोई सुनने को नहीं, कुछ नहीं। अभी तक सरकार की तरफ से वार्ता के लिए हम लोगों के बुलाया भी नहीं गया। ये सब मुद्दे हैं। चलिए, तो हम लोग डॉक्टरों के पास आए हुए थे। बहुत सारी इन लोगों की समस्या जो है वो है, डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि सारे जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं सभी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। डिमांड्स इनके काफ़ी ज़्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी इन लोगों ने बातचीत की, आश्वासन दिलाया गया है, लेकिन उसके बाद कोई भी गतिविधि जो है इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि नहीं दिखाई दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के ये लोग डरे हुए हैं कि बायोमेट्रिक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।